हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल विनिंग एज। गाइस, उम्मीद करती हूँ ट्रेनिंग के जितने भी पिछले लेसन्स हैं उसमें आपने बहुत ही आसान तरीके से सारी लेसन्स देखे होंगे और सीखा होगा कि किस तरह से हम एक्सेल को यूज कर सकते हैं। गाइस, आज हमारे इस लेसन नंबर 3 में आपको सिखाने वाले हैं हाउ टू यूज सब्सट्रैक्ट फॉर्मूलाज इन एक्सेल शीट। तो गाइस, मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स को जो लोग भी कंप्लीट करेंगे उनको एंड ऑफ द कोर्स एक छोटा सा टेस्ट देना होगा, जिसको पास करने पर आपको एक कैनेडियन कंपनी की तरफ से एक्सेल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे जो कि आपको कंप्लीट करके हमें ईमेल करना होगा। और हमारा ईमेल एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो गाइस, जैसे कि आपको मालूम है कि सब्सट्रैक्ट माइनस को कहते हैं, तो हम माइनस के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हम माइनस कर सकते हैं अपनी शीट्स में। तो हम एक ये चार्ट क्रिएट करते हैं। इस तरह से टेबल सेलेक्ट किया है और इस तरह ये बॉर्डर से हम बॉर्डर बना लेते हैं, थिक बॉर्डर कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम हेडलाइंस अपनी सही से लिख सकें। और हमें अपने कोशिश करनी कि हमारे अपने चार्ट्स जो भी बनाएं उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाएं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएं। ठीक है, अब ये देखिए, इस तरह से मैं चार्ट के नेम्स लिख लेती हूँ, जिस तरह से कि मैं बनाना चाह रही हूँ कि मैं अपना मंथली या ईयरली वाइज जो भी मेरे पास जो एक्सपेंसेस हैं उसमें से मेरी कितनी सेविंग्स हैं, तो उस हिसाब से मैं एक चार्ट बना रही हूँ। तो ये देखिए, मंथ और ये पॉकेट मनी जितनी भी मुझे मिलती है वो है, और फिर ये हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखे हैं, और उसके बाद ये हमारे लास्ट कॉलम है हमारी सेविंग का। ठीक है, तो कितनी हमारी सेविंग हुई है, तो ये हमने ये यहाँ पर लिख लिया, अपना चार्ट कंप्लीट कर लिया। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारे कॉलम में हमारा वर्ड पूरा नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर क्लिक रख के अपना डबल क्लिक करेंगे, तो ये देखिए ये ऑटो फिट हो गए हमारे। और ठीक है, अब हम इसकी कुछ सेंट्रलाइज कर लेते हैं इसको यहाँ से, और कुछ टूल्स का यूज़ करके इनको बोल्ड किया है और थोड़ा क्रिएटिव कर लेते हैं। अब मैंने जैसे सीरियल नंबर में 1 और 2 लिखा है, जैसे मेरी पहले वीडियो में मैंने आपको बताया, इसको प्लस के निशान से हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास ऑटो काउंटिंग आती जाएगी। अब मुझे 12 तक मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमारे 1 ईयर में मंथ 12 होते हैं, तो 12 हम ईयरली अपना बनाना है बजट, तो उसको देखें। तो अब ये जैसे मंथ में मैंने जैन और फैब लिखा है, अब इसको भी मैं यहाँ से इस तरह प्लस के निशान से ड्रैग करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली मेरे सारे मंथ्स आ जाएंगे। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है, इसको हम बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मुझे पॉकेट मनी लिखनी है यहाँ पे, तो मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे कुछ भी फिगर्स इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने अपनी पॉकेट मनी सब लिख ली है। अब मैं अपने ये एक्सपेंसेस कॉलम में एक्सपेंसेस लिखूंगी कि मेरे कितने एक्सपेंस हुए, मंथली वाइज मैंने कितना एक्सपेंस किया है। हमारे जो इस लेसन का बेसिक फॉर्मूला जो ऐड करना है, हमें वो इस सेविंग के कॉलम में ही ऐड करना है। तो हमें किस तरह से अपनी पॉकेट मनी से एक्सपेंसेस को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास सेविंग में क्या अमाउंट आती है, तो उसको करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले हमने जो भी कोई फॉर्मूला ऐड करना है तो हमने इजिकल टू से स्टार्ट करना है। तो इजिकल टू के बाद हमें यहाँ से अपनी फर्स्ट अमाउंट को सेलेक्ट करना है और उसके बाद माइनस प्रेस करना है, एंड देन उसके बाद हमें अपनी सेकेंड अमाउंट को करना है और इसको एंटर कर देंगे। तो ये देखिए, हमारे पास ऑटो हमारे पास हमारी अमाउंट आ गई है जो हमारे पास रिमेनिंग थी। तो गाइस, मेरे पास ये अमाउंट आ गई है। अब मुझे अपने बाकी के जितने भी फिगर्स हैं इनको सबको फॉर्मूला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको किस तरह से करूँगी कि मैं अपने इस कॉलम पर रखकर यहाँ से प्लस के निशान से ड्रैग करूँगी, तो मेरे पास ये सारे ऑटोमेटिकली सेविंग्स आ गई हैं कि मैंने कितनी मेरे पास सेविंग है। अब इसके बाद मुझे ईयरली वाइज टोटल करना है। लास्ट क्लास में मैंने जो आपको प्लस का बताया था, तो ये आपकी रिवीजन हो जाएगी इस तरह से। तो ये देखिए, इक्वल टू सम लिखा, ओपन ब्रैकेट किया, और उसके बाद मुझे ये पूरे सेल को सेलेक्ट कर लिया है, सारे सेल्स को, और उसके ब्रैकेट क्लोज किया। और ये देखिए, ये मेरे पास टोटल अमाउंट आ गई है कि ये मेरा प्लस हो गया है कि मुझे पूरी ईयरली वाइज मुझे कितनी पॉकेट मनी मिली थी। अब मैं एक्सपेंसेस को भी सेम फार्मूला के साथ टोटल कर लूंगी, और इसी तरह से मैं अपनी सेविंग को भी सेम फार्मूला के साथ कर लूंगी। गाइस, हम अपने इस चार्ट को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना लेते हैं और इसमें थोड़े से कलर्स ऐड कर लेते हैं, थोड़ा ब्राइट कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी से जो भी कलर्स ऐड करना चाहें और जिस तरह से भी अपना चार्ट को क्रिएटिव बनाना चाहें आप कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको सही से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ कि ये मुझे यहाँ पर कुछ 2 सेल्स हैं, इनको कुछ सेल्स को मर्ज कर रही हूँ, तो ये
तकरीबन 5 to 6 रॉज में इनको मर्ज कर लेते हैं। अब मैं ये जो सेल्स मर्ज किए हैं इनको मैं थिक बॉर्डर क्रिएट कर देती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने एक बार यहाँ पर अपना थिक बॉर्डर ऐड किया है, तो मेरे पास जो मेरा F4 की है, जिससे जो मेरा रिपीट वर्क जो है, मेरा जो प्रीवियस वर्क है, मैं F4 की से इसको रिपीट कर सकती हूँ। तो मैं इसको F4 करती जाऊंगी तो मेरा जो लास्ट वर्क है वो रिपीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अपना लिखते हैं कि टोटल पॉकेट मनी, एंड देन हम अपना ये एक कॉलम छोड़ के दूसरे कॉलम में एक्सपेंसेस लिखेंगे, और ये थर्ड ऑप्शन में मैं अब लिख दूंगी यहाँ पर सेविंग। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, मैं इसमें आपको एक टिप बताने वाली हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे मिस्टेक हुई है, मैंने यहाँ पे टोटल नहीं लिखा। अब मैं अगर इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करूँगी और इस पर कुछ ही टाइप करूँगी तो ये मेरा पूरा कंप्लीट मूव हो जाएगा। तो उससे क्या है, मैं आपको F2 एक शॉर्टकट की है जो मैं बता रही हूँ कि हम अपना कॉलम पे क्लिक करके F2 प्रेस करेंगे तो उस सेल में हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो F2 बेसिकली एडिटिंग के लिए है, सेल्स में एडिटिंग के लिए। तो ये देखिए इस तरह से ऐड कर दिया गाइस। तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारा शॉर्ट टेबल क्रिएट हो गया है। अब मुझे यहाँ पर अपने फिगर्स यहाँ पर ऐड करनी है, तो वो मैं इस तरह से करूँगी, इज इक्वल टू करके यहाँ क्लिक करूँगी तो मेरी वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी। इसी तरह मैं टोटल एक्सपेंसेस में भी करूँगी, इज इक्वल टू लिखकर यहाँ पर क्लिक किया और एंटर किया तो एक्सपेंसेस आ गया। और सेविंग्स में भी इसी तरह से कर लेते हैं। अच्छा, अब मुझे ये मेरा जो शॉर्ट चार्ट है इसको मैंने क्यों क्रिएट किया है, तो मैं आपको ये बता दूँ। डबल चेक कर लेते हैं अपनी वैल्यूज़ को, किस तरह से हम डबल चेक करेंगे। यहाँ पर मैं अलग से कॉलम को मर्ज करती हूँ और अब यहाँ पर मैं इज इक्वल टू लिखकर मैं अपने ये टोटल एक्सपेंसेस जो हुए वो और टोटल सेविंग्स जो इनको प्लस कर लेते हैं। तो ये देखिए सेम अमाउंट हो गया, तो ये हमारा डबल चेक हो गया है, तो हमारे पास कोई भी इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अब मेरे पास यहाँ पर मैंने जो ये टेबल क्रिएट किया है शॉर्ट टेबल, अब मेरे पास जो ये वाला मेरा जो ये टेबल है इसमें से मैं कुछ भी चेंजिंग करती हूँ, लाइक मैंने अपनी पॉकेट मनी से या एक्सपेंसेस में से कुछ भी चेंज करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ शॉर्ट टेबल पे भी चेंज हो जाएगा। लाइक मैं अब ये यहाँ से पॉकेट मनी को चेंज करते 5000 की जगह 4000 किया, तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिगर्स चेंज हो गई हैं। जब मैंने यहाँ पर अपने बिल्कुल प्रॉपर अपने फार्मूलाज ऐड किए हैं तो इट मीन्स मेरे पास यहाँ पर कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं होगी और मेरा टेबल और मेरी सब फिगर्स जो हैं प्रॉपर तरीके से ही आएंगी। ठीक है गाइस, तो हम अपनी आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपकी आज की असाइनमेंट भी यही है कि आपको इसी तरह से कोई चार्ट बनाना है, उसमें सब्ट्रैक्शन के फार्मूला ऐड करना है और हमें ईमेल करना है। हमारा ईमेल एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इस लेसन के हवाले से या इस चैनल के हवाले से पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो गाइस, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।